कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो मन में मुरादों का भंडार लेकर जाता है, अपना अंतःकरण भरा हुआ लेकर जाता है। और गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जब गुरु की शरण में जाओ तो मन की मुरादों का त्याग करके जाओ, अंतःकरण खाली करके जाओ, ताकि गुरु हमारे अंतःकरण को गुरु प्रेम और गुरु भक्ति से भरपूर करके हमारे मन को नाम रंग के साथ रंग सके। क्योंकि रंग तब ही लगता है जब हमारे पास उस रंग में रंग जाने के भाव होते हैं। गुरु तो हमारे भावों के भूखे हैं, इसलिए गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि प्रेमी जी सुनो, इन भावों सहित जो शिष्य गुरु चरणों में जाता है वह ही कल्याण को प्राप्त होता है। मान त्याग होए निर्माना, संग त्याग होए बेगाना, साचे नाम की राखी ओट, काल की लागे न कबहू चोट। गुर के हृदय की बात पहचाने, आज्ञाकारी हुए सतरूप को जाने, साध जना की होए चरनी धूड़, सो सिख आपे रूप हजूर। गुरुदेव समझा रहे हैं कि शिष्य को कैसे भावों के साथ गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि अपने अभिमान अहंकार का त्याग करके निर्माण भाव को धारण करते हुए गुरु के पास जाना चाहिए। निर्वाण भाव कैसे आएगा? तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो संग उसे विकारों की तरफ ले जाने वाला है उन संगों का त्याग करना होगा। गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए उसे अपने हर मोह का त्याग करके सिर्फ सच्चे नाम को अपने हृदय में धारण करना होगा। वो सच्चा नाम क्या है? वो है गुरु की रहमत, गुरु की बख्शिश, गुरु का प्रेम, गुरु पर पूर्ण विश्वास। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब सच्चा प्रेम, विश्वास और सत्य नाम उसके हृदय में समा जाएगा तो उसके हर भय का, उसके हर दुख का नाश हो जाएगा। हर भय के ऊपर उठ जाने के बाद उस गुरसिख की ऐसी क्षमता बन जाएगी कि वो गुरु के हृदय को, गुरु के हर आदेश को समझने लग जाएगा। वो गुरु आज्ञा का पालन करने लगेगा और इस नाशवान संसार में क्या सत्य है जिसकी खोज उसे करनी है, वो सत्य स्वरूप का ज्ञान उसे होने लगेगा। उसे पता चल जाएगा कि इस संसार में ईश्वर ही सत्य है जिसकी खोज उसने अपने अंदर करनी है। उस सत्य नाम के साथ जुड़ जाने के बाद वो गुरु का सिख, गुरु का सच्चा शिष्य बनने के योग्य हो जाएगा। गुरु नानक देव जी की साखियों में भी यही सुनने में आता है कि जिन लोगों ने गुरु जी के उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया वो गुरु के सच्चे सिख कहलाए। वो सिख हिंदू धर्म से भी थे और मुसलमान धर्म से भी, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सिख को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटा और गुरु सिख स्त्री भी हो सकती थी, पुरुष भी, उन्होंने दोनों को बराबर दर्जा दिया।
बस जिसने गुरु के उपदेशों को अपनाया वो ही सिख कहलाया। आगे गुरुदेव वाणी में फरमा रहे हैं, संग जमाती और परिवार तीन से अधिक राखे गुरु चरण प्यार। लोक लज्या सब भरम बन जावे, गुरु का शिष्य सो शोभा पावे। कठिन कठोर मन पर पावे जीत, सिख गति कोई पावे गुणी पुनीत। आगे की स्थिति गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब शिष्य के अंदर गुरु चरण की लगन के भाव पैदा हो जाएंगे तो वो अपने हर दुनियावी रिश्ते नाते से ज्यादा प्रेम गुरु को करने लग जाएगा। वो अपने आप को गुरु आज्ञा में समर्पित करने लगेगा। सारी दुनिया का मोह त्याग कर वो पूर्णता गुरु की शरण में आ जाएगा। उसका अपने मन पर, अपनी ख्वाहिशों पर काबू हो जाएगा। उसकी हर भटकना का अंत हो जाएगा। पर ऐसा शिष्य कोई बिरला ही हो सकता है। ऐसा गुणी पुरुष कोई बिरला ही होता है जो इस स्थिति को प्राप्त कर पाता है। जब संसार का छूट जाए संग, केवल गुरु चरण दृष्टि से लागे मन रंग। सो वड भागी विजेता होए, गुरु के वचन मिल भरम सब खोए। धन सत गुरु धन सिख है, धन अचरज संवाद। मंगत पावे कीर्ति, सुन साचा मरम अगाध। फिर संसारिक मोह माया के बंधनों से छूटकर उसका मन गुरु भक्ति, गुरु प्रेम से भर जाएगा। वो बड़े ऊंचे भाग्य वाला शिष्य ही होगा जो अपने आप पर जीत, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। गुरु के उपदेश को पाकर, नाम के रंग में रंग कर उसके हर भरम का, उसकी हर उलझन का अंत हो जाएगा। गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा ऊंचा भाग्य तभी प्राप्त होगा जब शिष्य के अंदर गुरु प्रेम के भाव होंगे। अपना ऐसा भाग्य शिष्य को खुद ही बनाना होगा। गुरु का मिलना तकदीर में पहले से लिखा हो सकता है, परंतु गुरु को पाना शिष्य खुद अपनी तकदीर में लिखता है। गुरु का मिलना तकदीर में पहले से लिखा हो सकता है, परंतु गुरु को पाना शिष्य खुद अपनी तकदीर में लिखता है। गुरु तो उसके एक कदम के इंतजार में बैठे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है, गुरु 10 कदम आगे बढ़कर उसे हिम्मत देते हैं। गुरु पग पग पर सहायक होते हैं। बस कमी है तो कदम बढ़ाने में, कमी है तो सच्ची भावना में। रहमत बरसाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कमी है तो उस रहमत को अपनाने में। आखिर में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि धन्य है वो सतगुरु और धन्य है उसका गुरसिख, और धन्य है दोनों का अद्भुत मेल। ऐसा मेल जो प्रभु की असीम कृपा से ही संभव हो सकता है, और प्रभु कृपा तब ही होगी जब शिष्य के अंदर गुरु प्राप्ति की, गुरु नाम की जिज्ञासा होगी। एक बार एक प्रेमी जी ने महाराज जी को प्रश्न पूछा। प्रश्न,
महाराज जी, यदि कोई तत्ववेत्ता सतगुरु ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? तो उत्तर में महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जिस जिज्ञासु के अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है तथा लगन और तड़प इस प्रकार की होती है कि सिवाय भगवत प्राप्ति के दूसरी कोई कामना चित्त के अंदर ना हो, उसे स्वयं ही भगवान किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? जिस जिज्ञासु के अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है तथा लगन और तड़प इस प्रकार की होती है कि सिवाय भगवत प्राप्ति के दूसरी कोई कामना चित्त के अंदर ना हो, उसे स्वयं ही भगवान किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। फिर आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक नुक्ता और समझाते हैं, जरूरी नहीं कि वो मठों और गद्दियों में जाकर परेशान होता फिरे, अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं, किसी ना किसी प्रकार से उसे उपदेश मिल ही जाता है, करने वाले प्रभु आप ही हैं। यहाँ भी महाराज जी ने यही समझाया कि करने वाले प्रभु आप हैं। हमें अपने अंदर वो लगन, वो तड़प पैदा करनी है जो प्रभु को कृपा करने पर मजबूर कर दे। आज अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम गुरु कृपा के पात्र बनने के लायक हैं? जैसे माता पिता अपनी संतान के अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए वो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता के उस सपने में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ संतान के अच्छे और सफल जीवन की कामना करते हैं। माता पिता का वो सपना तब ही साकार हो पाता है जब संतान के मन में लगन होती है और उसे माता पिता के मार्गदर्शन पर विश्वास होता है। जैसे माता पिता कहते हैं वो ठीक वैसे ही चलता जाता है और अंत में मंजिल को प्राप्त कर लेता है। पर जो संतान माँ बाप पर विश्वास नहीं करती और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगन नहीं लगाती, वो कभी भी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए कल्पना की है। वो हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो हमारे कदमों को कभी डगमगाने नहीं देंगे। वो सच्चे माता पिता की तरह हमारी संभाल कर रहे हैं। अगर हम वैसे ही चलेंगे, अगर हम वैसे ही चलते जाएंगे जैसे गुरुदेव हमें समझाते हैं, तो एक ना एक दिन हम मुकाम हासिल जरूर कर लेंगे। गुरुदेव हमारे हर कदम को महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दिल के हर भाव को महसूस कर रहे हैं। आइए अपने सतगुरु के प्रति वो सच्ची भावना को जागृत करें। गुरुदेव को कभी भूख ने नहीं सताया, पर उनके अंदर हमेशा यह भूख, यह तड़प रही कि उनके शिष्य उनकी उपेक्षाओं पर खरे उतरे। गुरुदेव की आशाओं को पूरा करने की कोशिश करना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है गुरुदेव के चरणों में। आइए गुरु का सच्चा शिष्य बनने की कोशिश करें, अपने मन में श्रद्धा भक्ति के भाव उत्पन्न करें ताकि हम खुद का कल्याण कर सकें और गुरुदेव के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकें। धन सतगुरु धन सिख है, धन अचरज संवाद, मंगत पावे कीर्ति, सुन साचा मरम अगाध। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग का दूसरा सत्विचार आदरणीय प्रेमी सरोज अरोड़ा जी हल्द्वानी से हम सबके समक्ष पढ़ेंगी। ओम ब्रह्म सत्यम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम, आवाज आ रही है? जी आ रही है बट बहुत कम आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार जी सर्वाधार, अब ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ जी अब ठीक है। सर्वाधार। नारायण रूप संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की चेतावनी वाणी पर थोड़ा विचार करेंगे कि गुरुदेव अपनी चेतावनी वाणी में हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं। जैसे संसार में कोई भूकंप आता है या